उस इमाम की बारगाह में खिराजी अकीदत पेश करो। मेरा इमाम जब दुनिया से। हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज फिर एक नए वीडियो के साथ आप तमाम हजरात के सामने हाजिर हुए हैं, जिसमें आज ये देखने को मिलेंगे कि हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा का मर्तबा क्या है, उनकी शान क्या है, और हम ये भी जान पाएंगे कि हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा किस तरह से अपनी पूरी ज़िंदगी नबी के इश्क में दीन इस्लाम के खातिर कुर्बान किए। तो चलिए सब मिलकर हम इस वीडियो को देखते हैं और हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा की शान को समझते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अपना अज़हरी नेटवर्क में चल दिया अख्तरे कादरी, खुल्द में चल दिया, खुल्द वहाँ है हर कादरी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उस इमाम की बारगाह में खिराजी अकीदत पेश करो। मेरा इमाम जब दुनिया से तशरीफ ले जा रहा था, लोगों ने कहा कि अब आला हजरत का मिशन आगे नहीं बढ़ेगा, अब आला हजरत के मिशन को कौन आगे बढ़ाएगा। उन्हें क्या पता फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूर हक इस्लाम है उसको बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। मुखालिफीन ने कहा था अब आला हजरत का मिशन आगे नहीं बढ़ेगा, अब आला हजरत के मिशन को आगे कौन बढ़ाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुज्जतुल इस्लाम को बरेली की सरजमीन पे पैदा फरमा दिया, जिन्होंने आला हजरत के मिशन को आगे बढ़ाया, आला हजरत के पैगाम को आगे बढ़ाया, आला हजरत के फरमुदात को आगे बढ़ाया। और जब हुज्जतुल इस्लाम दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले जा रहे थे, तब कहा कि अब आला हजरत का मिशन आगे नहीं बढ़ेगा। उसी बरेली की सरजमीन पर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने मसलक आला हजरत की बागडोर को संभाला और लोगों का रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत रखा। और मुफ्ती आज़म हिंद आला हजरत के मिशन को आगे बढ़ाते रहे, आला हजरत के पैगामात को आगे बढ़ाते रहे, आला हजरत के फरमुदात को आगे बढ़ाते रहे। और जब सरकार मुफ्ती आज़म तशरीफ ले जा रहे हैं, मुखालिफीन उस दौर में भी थे, उन्होंने कहा अब आला हजरत का मिशन यही खत्म हो जाएगा, अब आला हजरत का मिशन आगे नहीं बढ़ेगा, अब बरेली में कोई नजर नहीं आता है। लोगों ने देख लिया और मुखालिफीन की नजरों ने भी देख लिया। इसी बरेली की सरजमीन पर परवरदिगारे आलम ने आला हजरत के उलूम का वारिस बना करके, हुज्जतुल इस्लाम की इल्मी तफसीर का वारिस बना करके, मुफ्ती आज़म हिंद के तकवे और फतवे का वारिस बना करके पीर और मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया को पैदा फरमा दिया। वो ताजुश शरिया जब सऊदी की सरजमीन पर जाते हैं और जब इमाम हरम के पीछे नमाज रही पड़ी, वापस कर दिया गया ताजुश शरिया को और कहा अख्तर रजा इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ोगे तब तुम्हें यहाँ पर तवाफ करने दिया जाएगा, नबी के रोजे पे जाने दिया जाएगा। ताजुश शरिया की आंखों में आंसू थे, कहा दागे फुरकते तैबा कल्बे मुज़महिल जाता, दागे फुरकते तैबा कल्बे मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, मेरे दिल से धुल जाता। दागे फुरकते तैबा, तैबा में फना होकर तैबा ही में मिल जाता। खुल्दजार तैबा का इस तरह सफर होता, आगे आगे दिल जाता, पीछे पीछे सर जाता। मेरे ताजुश शरिया ये कह के वापस आ गए, आंखों में आंसू, वापस आ गए। चंद सालों के बाद या चंद दिनों के बाद में दुनिया ने देख लिया, वही सऊदिया हुकूमत हुजूर ताजुश शरिया को काबे का तवाफ भी करने दे रही है। और काबे के अंदर जिनको जाने का शरफ हासिल हुआ, उसी को दुनिया ताजुश शरिया कहती है। दावतनामा हाथ में लेकर के ताजुश शरिया गुंबदे खजरा की तरफ रुख करके कहते हैं जहां पानी अता कर दे भारी जन्नत हिबा कर दे, जहां पानी अता कर दे भारी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया फैज का दरिया, फैजाने सरकार ताजुश शरिया, उर्से कश्मीरी, सरजमीने मिलत बरेली शरीफ, हजरत अल्लामा फुरकान मंजरी साहिब किबला। अरे बहुत अच्छा भाई, जिंदाबाद। कौन ताजुश शरिया?
वो ताजुश्शरिया जी एक बार रोका सऊदिया हुकूमत ने। ताजुश्शरिया को इतना बुलाया नबी ने अपने रोजे पर, इतना बुलाया कि खुद फरमाते उनके दर पे अख्तर की हसरतें हुई पूरी, उनके दर पे अख्तर की हसरतें हुई पूरी। साइले दरे अक़दस कैसे मुनफइल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। यह ताजुश्शरिया, गौसे आजम से इतना मजबूत रिश्ता, इतना मजबूत रिश्ता। आहा, दादा जब जाते हैं तो तन्हा नहीं जाते, बल्कि गौसे आजम का वसीला लेके कहते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। और जब नबी की बारगाह में आला हजरत गए तो कहा तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। और जब गौसे आजम की बारगाह में गए तब भी तन्हा नहीं गए, फिर भी वसीला लिया, कहा तुझसे दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। कुत्ते दो तरह के होते हैं, एक पालतू होता है, एक फालतू होता है। पालतू वो है, सुबह सुबह आप जाओगे मिनी बाईपास की तरफ तो पट्टा हाथ में होगा, टहलाता हुआ रोड पे कोई ना कोई मिल जाएगा, उसे एक पत्थर मार के देखना, एक डंडा मार के देखना, उसका मालिक क्या कहेगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई तूने मेरे कुत्ते को हाथ लगाया, तूने मारा कैसे। आप कहोगे अभी ये कुत्ता मिलक में मार के आ रहा हूं, पत्थर मारा, डंडे से मारा, किसी ने कुछ नहीं कहा। वो कहेगा कुत्ते कुत्ते में फर्क नजर नहीं आया, कहा वो भी कुत्ता ये भी कुत्ता, कहा अरे इसकी गर्दन में जो पट्टा पड़ा हुआ है ये पट्टा नहीं देख रहा है, ये मेरी गुलामी का पट्टा है, ये मेरा कुत्ता है। हम झूम गए। अगर सच्ची मोहब्बत है गौसे आजम से तो एक खामोश नहीं रहेगा, झूम गए। अरे जब दुनिया का कुत्ता दुनियादार की गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल ले तो वो मार से महफूज हो जाता है। हम अपनी किस्मत पे नाज करते हैं, हमने अपनी गर्दन में किसी दुनियादार की गुलामी का पट्टा नहीं डाला है, हमारी गर्दन में बगदाद के गौसे आजम की गुलामी का पट्टा है, गरीब नवाज की गुलामी का पट्टा है। आला हजरत पुकार के कहते हैं इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गले में रहे पट्टा तेरा। ये मेरा इमाम है। फिर कहता है ऐ गौसे आजम, कहां वो आपके दयार का कुत्ता और कहां अहमद रजा, कहां वो कुत्ता और कहां अहमद रजा। वो मेरे मर्तबे को कैसे पहुंच सकता है। कुत्ता क्या करता है, कुत्ता चोरी से मकान की हिफाजत करता है, कुत्ता मालिक के मकान की हिफाजत करता है, कुत्ता मालिक के माल की हिफाजत करता है। आला हजरत कहते हैं मकामे नाज में आकर के ऐ गौसे आजम, वो कहां कुत्ता और कहां मैं। अरे वो तो वो है जो मकान को चोरी से बचाता है, माल की हिफाजत करता है। और अहमद रजा हिंदुस्तान में आपका ऐसा गुलाम है जो आपके चाहने वालों के, आपके मानने वालों के ईमान और अकीदे की हिफाजत कर रहा है। आला हजरत कहते हैं मेरी किस्मत की कसम खाए सगाने बगदाद, मेरी किस्मत की कसम खाए सगाने बगदाद, हिंद में हूं भी तो देता रहूं पहरा तेरा, हिंद में हूं भी तो देता रहूं पहरा तेरा। यही मेरे आला हजरत है। जब गौसे आजम की बारगाह में जाते हैं तो पुकार करके कहते हैं कादरी बूदन रजारा बागे जन्नत मुफ्त दाद, अहमद रजा कादरी हो जाओ बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी, अहमद रजा कादरी हो जाओ बागे जन्नत फ्री में मिलेगी। ये कौन कह रहा है? मेरा इमाम कह रहा है। मेरा इमाम बड़ी तहकीक के बाद बोलता है, मेरा इमाम बड़ी दलीलों के बाद बोलता है। मेरा इमाम कहता है अहमद रजा कादरी हो जाओ बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। मेरा इमाम जानता है जहां कादरियत होगी वहां शराब नोशी नहीं होगी, जहां कादरियत होगी वहां नमाजें छोड़ना नहीं होगा, जहां कादरियत होगी वहां किसी का नाजायज हक मारना नहीं होगा, जहां कादरियत होगी वहां किसी को सताना नहीं होगा, जहां कादरियत होगी वहां पर किसी पर जुल्म करना नहीं होगा। मेरा इमाम कहता है अहमद रजा कादरी हो जाओ बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। दादा ने कहा अहमद रजा कादरी हो जाओ बागे
जन्नत मुफ्त मिलेगी। और देवबंदियों को एक पैगाम दिया कि तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं। खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। दादा ने कहा अहमद रजा कादरी हो जाओ, बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। मेरी तकरीर खत्म होने जा रही है, एक शेर पीरो मुर्शिद का पढ़ूंगा, अगर समझ में आ गया तो आगे से लेकर पीछे तक एक भी आशिक ताजुश शरिया खामोश नहीं रहेगा। दादा आला हजरत ने कहा कि अहमद रजा कादरी हो जाओ, बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। ये कह के आला हजरत जन्नत चले गए, ये कह के आला हजरत जन्नत पहुंच गए। अरे दादा ने कहा अहमद रजा कादरी हो जाओ, बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। तो ताजुश शरिया पोता कह रहा है, नवासा कह रहा है। दादा ने कहा अहमद रजा कादरी हो जाओ, बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। जब नवासा जा रहा है, जब पोता जा रहा है, रजा मस्जिद से मगरिब की अजान की आवाज आ रही है और ताजुश शरिया अजान का जवाब दे करके दुनिया वालों को पैगाम दे गए कि अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। खुल्द मां है हर कादरी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार ताजुश शरिया, अजमत सरकार ताजुश शरिया, शान सरकार ताजुश शरिया, उर्से कश्मीरी, सरजमीने मिलक बरेली शरीफ। नारे तकबीर। अरे भाई क्या बात है, वाह वाह वाह। ताजुश शरिया कहते हैं अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। कहते हैं अकेला अख्तर रजा नहीं जा रहा है, अख्तर रजा के लिए नहीं है जन्नत। रिश्ता गौसे आजम की बारगाह से मजबूत रखो। खुल्द वहां है हर एक कादरी के लिए, खुल्द वहां है हर एक कादरी के लिए। बस्ती बस्ती से आवाज आ रही थी, ताजुश शरिया चले गए। करिया करिया से आवाज आ रही थी, ताजुश शरिया चले गए। हर सूबे से आवाज आ रही थी, ताजुश शरिया चले गए। हर मुल्क से आवाज आ रही थी, ताजुश शरिया चले गए। हर शहर से आवाज आ रही थी, ताजुश शरिया चले गए। मैंने आलम तसव्वुर में अर्ज किया, ऐ मेरे शेख आप कहां चले गए, ऐ मेरे शेख आप कहां चले गए। तो जवाब मिलता है जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है अपना नबी के। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे क्या बात है, जिंदगी के लिए जीना मरना है अपना नबी के लिए। हमने कहा मेरे शेख अपने आशिकों को क्या पैगाम देंगे, अपने गुलामों को क्या पैगाम देंगे, अपने चाहने वालों को क्या पैगाम देंगे, अपने गुलामों को क्या पैगाम देंगे। तो जवाब मिलता है मसलके आला हजरत पे कायम रहो, मसलके आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए। आज दुनियादार जाते हैं तो कोई हॉस्पिटल का चेहरा देख के जाता है, कोई डॉक्टर का चेहरा देख के जाता है, कोई किसी का चेहरा देख कर जाता है, कोई घर के दरो दीवार देख करके जाता है, कोई अपने अजीजों का चेहरा देख कर जाता है। मैंने आलम तसव्वुर में अर्ज किया मेरे शेख, ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, जब आप दुनिया जाहिरी से तशरीफ ले जा रहे थे तब आपने किसको देखा, आपने क्या देखा। तो ताजुश शरिया पुकार उठे, आपकी तलअत को देखा जान दी, आपकी तलअत को देखा जान दी। कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं, आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं। आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं। तो मुखालिफीन ने कहा कि आला हजरत का मिशन कौन आगे बढ़ाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ताजुश शरिया को पैदा फरमा दिया, जिन्होंने आला हजरत के मिशन को आगे बढ़ाया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत के फैजान से ताजुश शरिया के मिशन को हुजूर कायदे मिल्लत हुजूर असजद रजा खान आगे बढ़ा रहे हैं। इस बरेली पर खास फजल है अल्लाह का, इस बरेली पर खास करम है अल्लाह का। यहाँ से इश्क रसूल का पैगाम पूरी जिंदगी दिया जाता रहेगा। अपना रिश्ता इस चौखर से मजबूत कर लो। आला हजरत बगदाद के गौसे आजम से मिला देंगे और बगदाद के गौसे आजम तुमको मदीने वाले मुस्तफ़ा से मिला देंगे। वअम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्द, जो लोगों को नफ़ा पहुंचाता है, जो लोगों को फायदा पहुंचाता है, वो जमीन में ठहरा रहता है, वो जमीन में बाकी रहता है। आज मुखालिफीन हासिदीन
कितनी भी बरेली की बुराई करें, लेकिन ये बरेली की अजमत का जो मिनारा है और बुलंद होता जा रहा है। महाराजा शरीफ से आवाज उठी थी, मनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, तुम इसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो। फतवा रजविया तो एक करामत है, जरा हदाई के बख्शिश ही पढ़ के दिखला दो। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शम्मा फिरोजा है आज भी, मिर्जा सरे नियाज झुकाता है इसलिए, इल्मो अदब पे आपका एहसान है आज भी। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ाए बशरियत कोई गलती हुई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबियों व तूब इलैह। कलमा तय्यब पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक पैगाम उर्से कश्मीरी से, ये जिंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिद आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन ज़रूर आता है, ये हुस्न फ़ानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। जो लगाता है चेहरे पे वुजू का पानी, उसका चेहरा कभी बेनूर नहीं हो सकता। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही मिलक वालों तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बयान सुनकर बहुत ही बेहतरीन लगा और आप हजरात से यही गुजारिश है कि आप हजरात इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप भी कमेंट करके बताइए कि आपको ये बयान सुनकर क्या महसूस हुआ। तो चलिए फिर इंशाअल्लाह ताला अगले वीडियो में हम मुलाकात करेंगे।